Hello students, we were doing chapter 3 change in profit sharing ratio and we have already done goodwill by average profit method. So today we will do goodwill by super profit method कि सुपर प्रॉफिट मेथड अप्लाई करके फर्म की गुडविल कैसे निकाली जा सकती है. लेट्स रीड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. In this method, goodwill is calculated on the basis of excess profit earned by the firm in comparison to average profit earned by the other firms. सुपर प्रॉफिट क्या है बच्चे, इसमें हम क्या करेंगे, जो गुडविल कैलकुलेट करेंगे उस पर बेस क्या बनाएंगे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए, जो फर्म ने एक्सेस प्रॉफिट अर्न करा है. किससे एक्सेस? इन कंपैरिजन टू एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द अदर फर्म्स. जो एवरेज प्रॉफिट फर्म और फर्म्स ने अर्न करा है उसके कंपैरिजन में हमारी फर्म कितना ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर रही है, जो एक्सेस प्रॉफिट है उसको बेस बना के बच्चों हम गुडविल की कैलकुलेशन करेंगे. गुडविल इज़ कैलकुलेटेड बाय द एक्सेस प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म. if a business has no anticipated excess earning, यदि किसी बिजनेस की एक्सेस अर्निंग नहीं है, इट मीन्स इट विल हैव नो गुडविल. इट मीन्स उस फर्म की गुडविल नहीं है. सच एक्सेस प्रॉफिट आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. जो फर्म जितना एक्सपेक्ट किया था, यदि फर्म उससे ज़्यादा अर्न कर रही है, सरप्लस अर्न कर रही है, एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो जितना ज़्यादा एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रही है दैट प्रॉफिट विल बी कॉल्ड सुपर प्रॉफिट एंड द गुडविल इज़ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट. राइट, तो इसके एक एग्जाम्पल लेते हैं. इफ़ द नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग applicable in a particular type of business is 15%. से फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एज्यूम किया था कि जितनी हमने कैपिटल लगाई है बिजनेसमैन ने, तो उसका 15% अर्निंग बिजनेसमैन को रिसीव होगी. एंड इफ़ आवर फर्म इज़ ऑल्सो एंगेज्ड इन द सेम टाइप ऑफ बिजनेस एंड वी हैव इन्वेस्टेड 1 लाख एज कैपिटल, हमने 1 लाख कैपिटल लगाई है और 15% अर्निंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ 15%. इफ़ वी आर अर्निंग 25,000 एज प्रॉफिट, आप देखो कैपिटल 1 लाख है, 1 लाख का 15%, 15,000 हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है. नॉर्मल प्रॉफिट मीन्स जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि 1 लाख कैपिटल लगाई है, 15% हमारी अर्निंग है, तो कितना हो गया 1 लाख का 15%, 15,000. लेकिन हमारी एक्चुअल अर्निंग हुई कितनी? बट इफ़ वी आर अर्निंग 25,000 एज प्रॉफिट, एक्सपेक्ट किए थे 15,000, 1 लाख का 15% 15,000, हमारी अर्निंग हुई कितनी है 25,000. इट मीन्स जितना एक्सपेक्ट किया था उससे 10,000 हमारी एक्सेस अर्निंग हुई है. नॉर्मल प्रॉफिट्स एट द रेट ऑफ 15% ऑन 1 लाख शुड बी 15,000. ये नॉर्मल प्रॉफिट है जो हमने कैपिटल को बेस बनाकर लगाए हैं. नॉर्मल प्रॉफिट होने चाहिए थे 15,000, वेयर एज वी आर अर्निंग एक्चुअल प्रॉफिट्स. एक्चुअल प्रॉफिट्स कितने अर्न करे हैं 25,000. ये नॉर्मल प्रॉफिट है 15,000 जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. ये एक्चुअल प्रॉफिट है जो हमने अर्न किया है. इट मीन्स 10,000 विल बी कंसिडर्ड एज सुपर प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म. फर्म ने जो सरप्लस प्रॉफिट अर्न करे हैं उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट. तो गुडविल इज़ कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग सुपर प्रॉफिट बाय ए रीजनेबल नंबर ऑफ ईयर्स. तो बच्चों सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालने का मेथड क्या है, ये देखो. हमने एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकाली थी. एवरेज गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. सेम चीज़ यहाँ पे है. यदि आप सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल रहे हैं फर्म की, तो एवरेज प्रॉफिट की जगह बच्चों सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. सुपर प्रॉफिट ये गुडविल निकालने का फॉर्मूला है. सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. ये क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे. सुपर प्रॉफिट्स कैसे निकालना, ये देखो. एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल या एवरेज बात एक ही है. एवरेज प्रॉफिट हमने लास्ट वीडियो में निकाली है. एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट क्या है जो अभी मैंने बताया है, 1 लाख का 15% 15,000, ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे. ये देखो, अब एवरेज प्रॉफिट आपको मालूम है लास्ट वीडियो में करें. नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, जितनी कैपिटल इन्वेस्ट की है इनटू रेट बाय 100.
जो अभी एग्जाम्पल करा है उसके अकॉर्डिंग कैपिटल थी हमारी 1 लाख, रिटर्न थी 15%। इट मीन्स 1 लाख का 15%, 15,000 हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1 लाख कैपिटल लगाई है, 15% की अर्निंग आ जाएगी, तो 15,000 हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है। बट इन एक्चुअल फर्म इज़ अर्निंग 25,000 प्रॉफिट। एक्चुअल में फर्म ने अर्न कितने करे? 25,000। तो 10,000 ये क्या है बच्चों? सुपर प्रॉफिट हो गया, जो एक्सेस प्रॉफिट फर्म ने अर्न करा है। तो ठीक है, अब ये 10,000 सुपर प्रॉफिट है, 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जो क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हमारी वो गुडविल निकल जाएगी, राइट। तो ये था हाउ टू कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट मेथड। अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं इसी सुपर प्रॉफिट मेथड के। लेट्स डू फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, ये सुपर प्रॉफिट मेथड का है। ए फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ रुपीज़ 80,000, 1 लाख, 120,000, 1,80,000 ड्यूरिंग द 11, 12, 13 ईयर। ये आपको बच्चों 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं। द फर्म हैज़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज़ 5 लाख, ये कैपिटल है 5 लाख। रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 15%। कैपिटल है 5 लाख और इस कैपिटल के ऊपर रिटर्न कितनी आ रही है फर्म को? 15%। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन द 3 years परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year। तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है फर्म की, लेकिन बेस क्या बनाना है? सुपर प्रॉफिट। खाली एवरेज प्रॉफिट नहीं दिए हुए, एवरेज सुपर प्रॉफिट को बेस बनाकर हमने फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो अब बच्चों गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, राइट। तो सुपर प्रॉफिट हमें नहीं पता, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में कितने गिवन है? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। 3 years परचेज, ये 3 years दिए हुए हैं। नो वी विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो बच्चों पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं। ये 4 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 80,000, 1 लाख, 1,20,000, 1,80,000। इन 4 सालों की एवरेज, इन चारों को प्लस करो और डिवाइडेड बाय 4 करो। ये है आपका 4,80,000 आ गई आपकी 4 सालों के प्रॉफिट का जो टोटल है वो है 4,80,000 डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे जो एवरेज प्रॉफिट है वो है 1,20,000। तो यहाँ पे पुट कर दो 1,20,000 एवरेज प्रॉफिट है। एक्सपेक्ट कितना कर रहे? ये तो एक्चुअल में हुआ है, ये वो प्रॉफिट है जो एक्चुअल में हुआ है। हम एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? एक्सपेक्ट कर रहे थे 5 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट है कैपिटल, और रिटर्न कितनी है? 15%। ये नॉर्मल प्रॉफिट। 5 लाख कैपिटल लगाई है बच्चों, क्वेश्चन में गिवन है, 15% की रिटर्न है। 15 5 75,000। इट मीन्स जो कैपिटल को हमने जो बेस बनाया है, कैपिटल 5 लाख लगाकर 15% की रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे थे। मीन्स प्रॉफिट हमारे कितने होने चाहिए थे? 75,000। एक्चुअल में प्रॉफिट कितने हुए हैं? 1,20,000। इट मीन्स 45,000 ये हैं सुपर प्रॉफिट जो एक्सेस हुए हैं। 75,000 तो होने चाहिए थे क्योंकि कैपिटल लगाई थी 5 लाख। जो नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चे, ये वो प्रॉफिट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 5 लाख रुपए लगाकर 15% की रिटर्न आएगी 75,000, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जो नॉर्मल प्रॉफिट है। एक्चुअल में हुए कितने हैं? एक्चुअल या एवरेज एक ही बात है। अभी हमने एवरेज निकाली है, एक्चुअल में हुए कितने? 1,20,000 और एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे? 75,000। इट मीन्स 45,000 हमने जो एक्सेस प्रॉफिट अर्न करा है वो है हमारा 45,000। अब यहाँ पुट कर दो 45,000 हमने गुडविल निकाल ली। सो 45,000 इंटू 3, 1,35,000 जो है ये फर्म की गुडविल आ जाएगी। तो ये हमारा है आंसर। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज़ 3 लाख, कैपिटल दी हुई है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है 10%। तो यहीं से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएंगे बच्चों। 3 लाख कैपिटल लगाई थी, 10% रिटर्न, 3 लाख का 10%, ये 30,000 हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है।
क्योंकि 3 लाख लगाइए कैपिटल और 10% यानी कि 30,000 हमारे नॉर्मल प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाले थे एवरेज प्रॉफिट, इसमें एवरेज प्रॉफिट हमें निकलाई दिए हुए 40,000, लेकिन एक एडजस्टमेंट के साथ। आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस 2,000, आपको बताया था नॉर्मल लॉस माइनस एबनॉर्मल लॉस प्लस, तो 41 में ये 2000 प्लस करेंगे तो जो हमारे एवरेज प्रॉफिट हैं बच्चों वो 43,000 हो जाएंगे। एवरेज प्रॉफिट 41 नहीं 43,000 हो जाएंगे। कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। गुडविल कैसे निकालनी है, सुपर प्रॉफिट को 5 टाइम्स कर दो तो वो फर्म की गुडविल निकल जाएगी। तो ये हमारा आ गया 43,000 एक्चुअल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल ली है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 3 लाख लगाया था, 10% के हिसाब से 30,000 नॉर्मल प्रॉफिट आने चाहिए। एक्चुअली में आए कितने हैं 43,000। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट को एक ही बोलते हैं बच्चे, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब देखो ये सुपर प्रॉफिट निकल आया, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल में हुए कितने हैं 43, एक्सपेक्ट कितना कर रहे थे 30,000, जो ये 13,000 के जो ये एक्सेस प्रॉफिट आए हैं, यही एक्सेस प्रॉफिट बच्चों सुपर प्रॉफिट है हमारे। अब फार्मूला क्या है गुडविल का, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो इस क्वेश्चन में उसने क्लियर किया है कि कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। 5 टाइम्स सुपर प्रॉफिट का 5 गुना। सुपर प्रॉफिट को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो क्या निकल आएगी गुडविल। तो 13,000 इंटू 5 इज इक्वल टू 65,000, ये फर्म की गुडविल आ गई है, राइट। On 1st April 2014, a firm had assets of rupees 1 lakh excluding stock of rupees 20,000। 1 अप्रैल को फर्म के पास ऑलरेडी असेट थे 1 लाख के, एक्सक्लूडिंग स्टॉक को छोड़ के। इट मीन्स टोटल असेट्स हो गए हमारे पास 1,20,000। ये ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, असेट्स जो हैं 1,20,000 के, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है 60,000। करंट लाइबिलिटीज़ वर रुपीज़ 10,000। करंट लाइबिलिटीज़ मतलब असेट्स गिवन है, लाइबिलिटीज़ गिवन है, राइट। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 8%। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 60,000। गुडविल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, जो अब तक हम गुडविल निकाल रहे थे बच्चों, आपको गुडविल का अमाउंट ऑलरेडी दिया हुआ है कितना 60,000, और रेट ऑफ रिटर्न है वो है 8%, राइट। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड 80,000 एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितने हैं 4। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं बच्चों। तो हमारे पास 4 चीज़ें गिवन है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन है हमें, वो कितने हैं 4 दिए हुए। तो बच्चों क्या करते हैं, अब हमें एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं या एक्चुअल प्रॉफिट निकालने हैं। अब इस क्वेश्चन में यदि हम नोटिस करें, हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म में कितना पैसा लगाया पार्टनर्स ने नहीं दे रखा। तो बच्चों कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या है, असेट्स माइनस लायबिलिटी। तो ये हमारी कैपिटल निकल जाएगी, क्योंकि कैपिटल निकालने की नीड क्या है, हमें नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। रेट गिवन है 8%, 8 आ जाएगी। कैपिटल गिवन नहीं है, तो कैपिटल हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। असेट्स माइनस लायबिलिटी 1,20 माइनस 10 यानी कि 1,10,000 की हमारी कैपिटल आ गई। इट मीन्स 8,800 के हमारे नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। ये नॉर्मल प्रॉफिट हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, राइट। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट तो हमने अभी निकालना ही है, तो ये हमें निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन में। इट मीन्स हमें अब सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट कैसे, गुडविल हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है, कितनी है गुडविल 60,000, गुडविल ऑलरेडी गिवन है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 है। इट मीन्स हम इजीली सुपर प्रॉफिट निकाल सकते हैं बच्चे। तो सुपर प्रॉफिट कितने आ जाएंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 60,000 डिवाइडेड बाय 4। सुपर प्रॉफिट आ गए हमारे 15,000।
ये लो, ये सुपर प्रॉफिट आ गई। सुपर प्रॉफिट हमने निकाल लिए 15,000, नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिए, तो एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। इसको इधर ले जाओ, ये प्लस हो जाएगा। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 15,000 प्लस 8,800 इज इक्वल टू कितना बन गया 23,800। ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे एवरेज प्रॉफिट निकल गए 23,800। तो इस क्वेश्चन में बच्चे कुछ भी नहीं था। इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी कैलकुलेटेड थी, गुडविल ऑलरेडी दी हुई थी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन थे। तो इन दोनों के हेल्प से सुपर प्रॉफिट निकल गए हमारे। सुपर प्रॉफिट यहाँ पर आ गया। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालने के लिए कहा है, पूछा गया क्वेश्चन में। नॉर्मल प्रॉफिट बहुत इजी थे निकालने, कैपिटल इनटू रेट बाय 100, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गए 8,800। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए, नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिए, तो एवरेज प्रॉफिट अपने आप निकल आया है। ये 8,800 जहाँ जाके प्लस हो जाएंगे, तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों 23,800। तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। On April 1st, 2015, an existing firm had assets of rupees 5 लाख including cash। इस 5 लाख में कैश इंक्लूडेड है 20,000 का, इसलिए दोबारा ऐड नहीं करना। जो लास्ट क्वेश्चन में एक्सक्लूडिंग था, इसलिए हमने स्टॉक प्लस किया था बच्चों। टोटल असेट्स हैं 5 लाख के इंक्लूडिंग कैश, इसमें 20,000 ऑलरेडी एडेड है, तो असेट्स जो है टोटल 5 लाख के क्वेश्चन में गिवन है, राइट। फर्म हैड अ रिजर्व फंड, फर्म के पास रिजर्व फंड है 90,000 का। एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शोड ए बैलेंस ऑफ 3,80,000। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 3,80,000 है। रिजर्व 90,000 के पड़े हैं फर्म के पास, और फर्म की जो लाइबिलिटी हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो हैं 30,000। क्रेडिटर्स यानी कि लाइबिलिटी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज़ 20%। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ वैल्यूड एट 64,000। इस क्वेश्चन में भी गुडविल आपको ऑलरेडी दी हुई है 64,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 20%। एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो हमें जो गुडविल दी हुई है निकलाई 64,000, ये सुपर प्रॉफिट को बेस बनाकर निकाली हुई है। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4 है, राइट। फाइंड द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इस क्वेश्चन में भी लास्ट क्वेश्चन की तरह हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाने हैं। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको गुडविल ऑलरेडी दी हुई है, नंबर ऑफ परचेज आपको दिए हुए हैं, तो इन दोनों के हेल्प से बच्चों सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। जैसे गुडविल आपको दी हुई है 64,000, सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में नहीं दे रखे, निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज 4, तो हमारे 16,000 जो आगे वो आगे हैं सुपर प्रॉफिट। 64,000 डिवाइडेड बाय 4, ये 16,000 हमारे सुपर प्रॉफिट आ गए। सुपर प्रॉफिट आ गए, इसकी वैल्यू को एज इट इज़ यहाँ पुट कर दो, राइट। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, राइट। पहले हम एवरेज प्रॉफिट तो बच्चों निकालने हैं हमारे को, इसको तो एज इट इज़ रख दो, ये तो कैलकुलेट करने हैं, क्वेश्चन में पूछा गया है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड या कैपिटल एम्प्लॉयड, कुछ मर्जी लिख लो आप। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल आप नोटिस करो इस क्वेश्चन में भी नहीं दे रखी, रिटर्न दे रखी है हमें 20% की, वो मैं पहले लिख देती हूँ। अब बच्चों कैपिटल निकालने का क्या फॉर्मूला अभी बताया था, असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये लो, असेट्स कितने दिए हुए आपको 5 लाख, लायबिलिटी क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, तो 5 लाख माइनस 30,000, 4,70,000 बच्चों कैपिटल आ गई है, राइट। ये लो 4,70,000। तो इस क्वेश्चन में हम कैपिटल 2 तरीके से निकाल सकते हैं। रीज़न क्या है, क्वेश्चन में हमें रिजर्व फंड 90,000 और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस भी दे रखा है। तो बच्चों कैपिटल एम्प्लॉयड असेट्स माइनस लायबिलिटी, या तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो,
दूसरा मेथड क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, कैपिटल जो 3,80,000 क्वेश्चन में दी हुई है प्लस रिजर्व हमें दिए हुए हैं 90,000 के, ये देखो ये भी 4,70,000 आ गया। आप जैसे जो मर्जी मेथड लगा के कैलकुलेट कर लो, लेकिन जो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है वो सेम आएगी। मे बी आप असेट्स माइनस लाइबिलिटी के थ्रू निकाल लो, चाहे आप कैपिटल प्लस रिजर्व, तो ये टोटल बन जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड, अमाउंट सेम आएगा 4,70,000। सो नॉर्मल जो प्रॉफिट है वो कितने आ गए, 94,000, राइट। 4,70,000 इंटू 20/100 ये आ गया 94,000, ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गए। मतलब ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 470 लगाया है 20% प्रॉफिट आ जाएगा, तो 94,000 94,000 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चों, ठीक है। और ये हमारे थे सुपर प्रॉफिट्स, ठीक है। अब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स को आप इधर ले आओ, एवरेज प्रॉफिट निकल जाएंगे, ये लो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,000 प्लस 94,000, इट मीन्स ये हमारे आगे 1,10,000, ये हमारा आंसर है एवरेज प्रॉफिट, राइट। इस क्वेश्चन में गुडविल ऑलरेडी गिवन थी, तो गुडविल गिवन थी, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन था, सुपर प्रॉफिट निकाल लिया था, सुपर प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल कर, असेट्स माइनस लायबिलिटी निकाल कर नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लिए। फिर हमने निकालना है एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट को जब आप इधर लेके जाओगे तो वो प्लस हो जाएंगे। सो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 16,000 प्लस 94,000 इज इक्वल टू 1,10,000। तो ये थे बच्चे आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं। सो आई होप आपको सुपर प्रॉफिट का मीनिंग, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आपको क्लियरली समझ में आए होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है अपडेटेड है वो आपको टाइम पे मिल सके।